मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उसमें एक और अपन टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ अच्छा लंबा टॉपिक है ये। इस यूनिट में एडिशन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें दो एंगल होंगे ए और बी। अब उनका जो एडिशन है उसके हिसाब से आपका जो एग्जाम्पल हो, जो फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी बेटा क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में केवल प्लस माइनस कर दोगे तो जब प्लस है तो वहाँ माइनस कर दोगे तो माइनस का फार्मूला बन जाएगा, प्लस है तो प्लस का फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी में जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस आएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी कॉट बी पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु माइनस वाले में जो एंगल बी है बेटा वो पहले आ रहा है, कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी होता है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपको कॉस की वैल्यू दी है तो हमें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा बेटा कंप्लीट। अब हम इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसे रफ कर दिया। अब क्वेश्चन लेते हैं अपन। यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 हो, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे कि साइन ए इक्वल टू 3/5 और कॉस आपको दिया है कॉस बी इक्वल टू 9/41, 9/41 है। तो आपको साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। कॉस ए प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हमें आज सबसे पहले फार्मूला होना चाहिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, हम सबसे पहले उससे लिखते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। अब यहाँ पे अपन देखभाल करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, साइन ए है ठीक है, साइन बी नहीं है, कॉस बी है परंतु कॉस ए नहीं है। तो हम कॉस बी और साइन ए की सहायता से साइन ए की सहायता से साइन बी निकालेंगे और कॉस बी की सहायता से यहाँ पे अपन साइन ए की सहायता से कॉस ए निकाल लेंगे और कॉस बी की सहायता से हम साइन बी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एंगल क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए, कॉस बी है, साइन ए और कॉस बी दोनों है। अब कॉस ए चाहिए तो अपन यहाँ क्या निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू वही आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा। तो यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1 माइनस 9/25, तो 25 बन जाए 25 माइनस 9/25। तो क्या वैल्यू हो गई हमारे पास में, 25 में 9 गया तो 16/25, यानी हमारी इसकी वैल्यू कौन सी आ गई, साइन कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में बेटा 4/5, क्या आ गई 4/5। अब हमारे पास में ये वैल्यू आ गई कॉस की। इसी प्रकार से ये साइन ए की वैल्यू है हमारे पास में, कॉस बी की वैल्यू है साइन ए। अब हमारे को किसकी निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू आ गई, साइन बी की वैल्यू आपको निकालना है, कॉस बी की वैल्यू है। तो अपन यहाँ पे साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा आपका 1 माइनस कॉस बी यानी 9/41 का होल स्क्वायर, 9/41 का होल स्क्वायर। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 41 का, अगर अपन यहाँ पे देखें 9 का तो कितना जाएगा, 9 का कितना जाएगा बेटा 81, 1 माइनस 81 और 41 का देंगे तो 461 आ जाएगा, 681, कितना आ गया 681। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में 681 माइनस 81 अपॉन में 1681। अब क्या बचा हमारे पास में बेटा, अगर इससे अपन रफ करें तो अंडर रूट में 1600 अपॉन 1681,
तो कितना आ गया ये, इसका कितना आ गया 40 और ये अपॉन 41, यानी हमारे पास में साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास में 40/41। अब बस हम इसमें फार्मूले में पुटअप करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपन लिखते हैं साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, साइन ए कितना है 3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस बी की वैल्यू कितनी 9/41, ठीक है बेटा, माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4/5, ठीक है, और साइन बी की वैल्यू हमने निकाली कितनी 40/41, ठीक है बेटा 40/41। तो यहाँ क्या जाएगा 9 3 जा 27, 4 1 जा कितना है एलसीएम हो जाएगा बेटा 200, 5 1 जा 5, 205 माइनस 4 4 जा 16 116, ये क्या जाएगा 205 तो 27 माइनस 160। अब यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में बेटा, कितना बचा 160 में से 27 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 साइन ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 3/5 वैल्यू थी। तो अगर अपन यहाँ पे 27 करते हैं तो कितना आएगा बतलाओ बेटा प्यारे बच्चों, 9 दे 27, 160 में से 27 जाएंगे कितना बचेगा, 10 में 7 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 1 का 1, यानी 133/25 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का साइन क्या है बेटा बड़ा है, तो माइनस 133/205 ये क्या होगा हमारा पास में आंसर होगा किसका, साइन ए माइनस बी का, ठीक है बेटा। इसे आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है, नहीं तो इसे रिमूव करके वापस देखते जाना है। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे कॉस ए प्लस बी का, ठीक है बेटा, रफ करूँ इसे। अब हम यहाँ पे इसी प्रकार से निकालेंगे किसकी वैल्यू, वो अपन ने बाहर दी, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास में जो वैल्यू आई थी साइन ए कितना है 3/5, कॉस बी कितना है 9/41, तो यहाँ पे अपने पास में साइन बी आई थी हमारे पास में 40/41 और ये कितनी आई थी हमारे पास में 4/5, कॉस ए कितनी आ गई थी 4/5 वैल्यू आ गई थी, कितनी आ गई थी 4/5 वैल्यू आ गई थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस आता है, मैंने आपको लिख के बताया साइन ए साइन बी। तो हमारे पास में कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, कॉस बी की वैल्यू कितनी है 9/41, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3/5, डॉट साइन बी की वैल्यू कितनी है 41 सॉरी कितना आएगा 41, तो 4 9 जा 36, 205 माइनस 120, ठीक है, अपॉन 205, नीचे क्या आ गया हमारे पास में 205, 36 माइनस 120। अब 120 में से 36 जाएंगे तो कितना होगा हमारे पास में, 10 में 6 गया तो 84, यानी माइनस 84/205, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा आपका ये आंसर हो गया। सेकंड अपन अगर इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन लेंगे और ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ वापस से।